ऋषिकेश से यमुनोत्री के बीच की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। भक्तगण ऋषिकेश से कुंजापुरी होते हुए पहले चंबा पहुंचते हैं। ऋषिकेश से चंबा की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा चंबा शहर भागीरथी और भिलंगना के संगम तट पर बसा है। भक्तगण चंबा से करीब 21 किलोमीटर की दूरी तय कर टिहरी पहुंचते हैं। इसके बाद धरासू बैंड से भक्तगण ब्रह्मखाल से बडकोट होते हुए पहले हनुमान चट्टी और फिर जानकी चट्टी होते हुए 4 धामों में से एक यमुनोत्री तक पहुंच पाते हैं। हनुमान चट्टी यमुनोत्री का अंतिम बस स्टैंड है और यहाँ से यमुनोत्री की दूरी वैसे तो मात्र 13 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ों पर 13 किलोमीटर की दूरी बहुत मानी जाती है। यहाँ आने के बाद श्रद्धालु यमुना जी का जयकारा लगाते हैं। जो श्रद्धालु पैदल चल सकते हैं वो पैदल दूरी तय करते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में जैसे खो जाते हैं। यमुनोत्री धाम हिमालय की 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं, जिन्हें बंदरपुच्छ के नाम से जाना जाता है, उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ माँ यमुना को समर्पित मंदिर कहते हैं कि ये 19वीं सदी में बनवाया गया था। समुद्र तल से करीब 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और कहें तो चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4420 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। माँ यमुना के मंदिर का निर्माण कहते हैं कि टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक असीत मुनि की पर्णकुटी इसी जगह पर थी। माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और भगवान कृष्ण की 8वीं पटरानियों में एक कालिंदी के नाम से जानी जाती हैं। मई से अक्टूबर तक का समय ऐसा होता है जब तीर्थयात्री या श्रद्धालु यहाँ काफ़ी संख्या में हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन सर्दी शुरू होते ही ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हर साल माँ यमुनोत्री के कपाट पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले जाते हैं। मंदिर का कपाट शीतकाल तक पूरे 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि माँ की डोली को उनके मायके खरसाली ले जाया जाता है। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के इलाकों में गर्म जल के कई सोते हैं जो कई कुंडों में गिरते हैं, और इन्हीं में से एक कुंड है सूर्य कुंड, जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ आए श्रद्धालु देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए पहले कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इस कुंड में डाल देते हैं, और फिर जब ये पक जाता है तब उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के बाद इन्हीं पके हुए चावलों को खुद वो प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं और अपने घर भी ले जाते हैं। सूर्य कुंड के पास ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इसे ज्योति शिला भी कहा जाता है। श्रद्धालु माँ यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करना नहीं भूलते। यमुनोत्री से माँ यमुना का उद्गम स्थल सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है।